हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि हम फ़ोन को कैसे अवॉइड करें एग्ज़ाम टाइम में। सबसे पहले हम बात इस विषय पे करेंगे कि आजकल के ज़माने में हमारे पास फ़ोन होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, अब सारे बच्चे मेरे से ये कहेंगे कि मैम फ़ोन का तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन से ही हमें सारी चीज़ें पता चलती है। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, हम यूट्यूब चैनल पर देख लेते हैं, हमें आ जाता है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि हम कैसे फ़ोन को अवॉइड करके हम कैसे एक अच्छा अपना स्टडी या रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक कि फ़ोन हमारा डिस्ट्रैक्शन का कारण कैसे बनता है। ठीक है, सबको पता है कि फ़ोन से हमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं क्या होता है, जैसे ही हम फ़ोन को ऐसे रखें, किताबें ऐसे खोलें और फ़ोन साइड में खुला है, बट हमें क्या होता है, अगर हमें कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो कि हमें मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सीधे फ़ोन खोल के सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? आपने करने की कभी कोशिश की है कि कैसे करेंगे? नहीं, आपने नहीं की है। आपको फ़ोन मिल गया है, आप फ़ोन में सॉल्यूशन निकाल के आंसर लिख रहे हैं। इससे थोड़ी होगा बेटा। आपको मैथ करना है, मैथ रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्यूशन निकाल के क्या फ़ायदा होगा? सॉल्व तो कर लेंगे, मानती हूँ मैं, उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको कितना समझ आया ये आपको पता है? नहीं पता है। दूसरी चीज़, फ़ोन है, पढ़ने बैठे हैं, कहीं नोटिफिकेशन आ रहा है किसी चीज़ का सॉन्ग का नोटिफिकेशन आ रहा है, न्यू मूवी का नोटिफिकेशन आ रहा है। अब बच्चे का क्या आ गया, न्यू मूवी रिलीज़ हो गई है, चलो मूवी देख लेते हैं, 3 घंटे की तो मूवी है। पढ़ लेंगे बाद में, ऐसा होता है ना, मुझे पता है ऐसा होता है, हमारे संग भी होता था। ठीक है, तो सब आइए अब इस विषय पे हम चर्चा करते हैं कि हम एग्ज़ाम टाइम में फ़ोन को कैसे अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से ऐसे सवाल करते हैं कि मैम हम फ़ोन को तो अवॉइड करना चाहते हैं, बट ये हमसे हो नहीं पा रहा है कि हम फ़ोन को अवॉइड करें, क्योंकि फ़ोन में हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर हमें अगर नहीं आता है तो हम फ़ोन से ही अपने सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हम फिर फ़ोन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा टॉपिक है कि हम, ये बच्चों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन बेटा देखो, अगर तुम्हें किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे ट्यूशन टीचर हैं, कोचिंग तो लगवाए होगे, मुझे पता है 101% कि आप कोचिंग के बिना तो पढ़ नहीं रहोगे। फ़ोन के भरोसे थोड़ी बैठे हो, आप नहीं बैठे हो ना, तो आप कोचिंग टीचर से संपर्क कीजिए। आप रोज़ डाउट ले जाइए कोचिंग में, टीचर से डाउट पूछिए। अपने अगर फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा है जो आपको डाउट बता सकते हैं तो आप उनके पास जाइए। अगर आपको कोचिंग टीचर या फिर फैमिली मेम्बर से कोई हेल्प नहीं मिलती है तब आप फ़ोन लीजिए। ठीक है, और स्पेशली आप जब भी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपने वेकेशंस में कैसे स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन टाइम बताया था हमने कैसे कर सकते हैं, तो उसमें ब्रेक टाइम भी होता है। मैंने बताया था ब्रेक टाइम भी है। तो आप फ़ोन कब यूज़ करेंगे? जब आपको ब्रेक टाइम है, जब आपको लग रहा है कि नहीं मैं फ्री हूँ, अभी तो मैं जस्ट पढ़ के उठाऊँ, तब आप फ़ोन लीजिए। और दूसरी पहली बात तो ये है कि आप सॉल्यूशन निकालने के लिए, स्पेशली मैथ के, जब भी आपको मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पहले सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश कीजिए बेटा। जब आप दिमाग पे जोर दोगे ना तब आएगा आपको, ऐसे नहीं आएगा कि चलो फ़ोन से सॉल्यूशन निकाल लिया। फ़ोन से सॉल्यूशन निकाल के क्या कर लोगे? सीधे आंसर मिलेगा आपको। क्या होगा? आंसर से क्या कर लोगे? ट्यूशन, मान लिया कि कोचिंग टीचर ने आपको 10 क्वेश्चन दिए, ठीक है, मैथ के, मान लिया कि आपको कोचिंग टीचर ने 10 क्वेश्चन दे दिए मैथ के, लेकिन क्या आप फ़ोन से, आपको मान लीजिए 10 में से 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपने क्या किया? फ़ोन लिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया और टीचर को ले जाके दिखा दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? आपको वो क्वेश्चन आए? नहीं आए। वही अगर क्वेश्चन तुम खुद से किए होते तो तुम्हें पता होता है कि मुझे कहाँ कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, तो आप जाके कोचिंग टीचर से डाउट होता, कोचिंग टीचर से पूछते तो सर आपको सॉल्यूशन बताते तो शायद आपको समझ आ जाता। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? फ़ोन उठाया, यूट्यूब से सॉल्यूशन देखा, आंसर चेपा और ले जाके सर को दिखा दिए और हो गई आपकी बड़ाई। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कितना आया? कुछ नहीं आया है। तो पहली बात, अगर मैथ का सॉल्यूशन कर रही हो या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फ़ोन लीजिए। फ़ोन भी क्यों लेना है? कोचिंग टीचर है आपके घर पे, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे पूछिए। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी आप पढ़ने बैठे तो फ़ोन को अपने से दूर रखें, या तो अपने पेरेंट्स को दे दें
या फिर उसको फ्लाइट मोड करके अपने से दूर दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर आप किसी कमरे में पढ़ाई कर रहे हो तो उस कमरे में मत रखिए। और इतना याद रखिए कि फ़ोन पे बार बार नहीं सोचना है बेटा, फ़ोन के बाहर भी दुनिया है। तुम्हारे बुक्स किस लिए खरीदे जा रहे हैं? 5,000 की बुक आ रही है साल में, या 50,000 की बुक आ रही है, क्यों आ रही है? फ़ोन को देखने के लिए। फ़ोन ही खरीद देते हैं बच्चों के। नहीं ना, फ़ोन से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तब कहोगे मैम फ़ोन तो है लेकिन बुक नहीं है, कैसे पढ़ें? और जब बुक है तो कहते हो मैम फ़ोन नहीं है, फ़ोन कैसे पढ़ें? फ़ोन से पढ़ाई हमारी हो जा रही है। ऐसा थोड़ी होता है बेटा। आपको पढ़ना है तो आपको बुक की ज़रूरत है और टीचर्स की ज़रूरत है, फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि फ़ोन ज़रूरी है, लेकिन फ़ोन क्यों ज़रूरी है? मान लो कोई नोटिफिकेशन आया, स्कूल से नोटिफिकेशन आया कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को है और पोस्टपोन होकर इस डेट को हो रहा है, उसके लिए फ़ोन ज़रूरी है, ना कि आपके सॉल्यूशन निकालने के लिए फ़ोन ज़रूरी है। क्यों? आपके मम्मी पापा जब पढ़ते थे उस टाइम पे उनके पास फ़ोन था, वो फ़ोन से सॉल्यूशन निकालते थे, लेकिन आपसे ज़्यादा उनको पता होगा। तुम मैथ का ही सवाल ले लो, मैथ का तुम अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करने को दे दिया जाए, डिवाइड करने को दे दिया जाए, तुम तुरंत फ़ोन निकालते हो। प्लस भी करने को दे दिया जाए तो तुम तुरंत फ़ोन निकालते हो। लेकिन क्या कभी मम्मी पापा से पूछ लेना, डिवाइड, मल्टीप्लाई या ऐड, कभी फ़ोन नहीं निकालेंगे। वो अपने ऐसे ही ऐड करके बता देंगे मुंह से, सॉल्यूशन ऐसे ही बता देंगे, लेकिन आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने शुरू से ही फ़ोन की आदत डाल ली है, इसलिए आपको नहीं आएगा। आप माइंड पे प्रेशर दे ही नहीं रहे हो, आप चाह रहे हो कि मुझे बस पका पकाया मिल जाए। ऐसा थोड़ी होता है बेटा। आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, सब होगा। ठीक है। पहली चीज़ कि हमें अगर कोई सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो हम खुद से करने की कोशिश करेंगे या फिर अपने कोचिंग टीचर या अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। दूसरी चीज़, जब भी हम पढ़ने बैठेंगे फ़ोन को दूसरे कमरे में रखेंगे। ठीक है। अब आता है तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि मैम हम फ़ोन तो यूज़ करते हैं लेकिन फ्रेंड मैसेज आ जाता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे फ्रेंड के मैसेज आ जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो बेटा आप क्वेश्चन सबको बताने के लिए बैठे हो तो आपको कितना आता है कि आप सबको दूसरों को बताओगे? आपको आता है? पहले आप खुद देखिए ना। स्कूल होता है, स्कूल में जाइए, स्कूल में अब जितने भी आपके दोस्त हैं सबको बोल दीजिए कि मैं मैसेज नहीं करूँगा, मुझे फ़ोन पे या फिर मैसेज में कोई रिप्लाई नहीं देना है आपको, अपने किसी भी फ्रेंड को। स्कूल में जाइए, स्कूल में डिस्कशन कीजिए। स्कूल में लंच टाइम पे आप क्या करोगे? घूमोगे। मुझे पता है इधर उधर घूमोगे, लेकिन वही आप लंच के टाइम पे जो भी डाउट है, अपने दोस्तों से डाउट है, किसी भी चीज़ से डाउट है, तो आप उनको क्या कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए ना बेटा। फ़ोन से ज़रूरी है। घर पे आने के बाद आपको याद आता है कि नहीं मेरे दोस्त से ये क्वेश्चन पूछना था, आपको वहाँ याद नहीं आता है कि मुझे अपने दोस्त से ये क्वेश्चन पूछना है। स्कूल में जाइए, स्कूल नहीं है तो पास में कोई दोस्त होगा, उससे पूछिए। जब घर जाके फ़ोन से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, फ़ोन से सिर्फ बातें मिलती हैं। 4 बातें होंगी। अगर एक मैसेज करेगा क्वेश्चन का तो उस पर 4 बातें होगी। मुझे नहीं आता है, तुझे आता है, आयुष से पूछ ले, इससे पूछ ले, वो कर ले, बस बातें होंगी, सॉल्यूशन किसी को नहीं आएगा, मुझे इतना पता है। तो अपने बेटा फ़ोन को देखिए, जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में फ़ोन था? बिल्कुल भी नहीं था, नहीं था ना। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो हम नहीं कर रहे हैं? हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया? उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई भी की। उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम भी किया। क्या उनके पास नॉलेज नहीं है? उनके पास भी नॉलेज है। आपने क्या उनसे एडवांस कर लिया है फ़ोन को पाके? टाइम ही तो वेस्ट किया है। उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने टाइम पेरेंट्स को दिया या फिर फैमिली को दिया या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए किया। लेकिन हम क्या करते हैं, फालतू की चीज़ें देखते हैं फ़ोन में। हमें फ़ोन मिल के फालतू की नॉलेज बढ़ा रहे हैं। हमने डांस देख लिया, एक न्यू कोई रील वायरल हो गया, वो सब हम देख लिए, उसका मजाक बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। एग्ज़ाम के टाइम पे आप फ़ोन को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए बेटा। और फ़ोन को अवॉइड करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का याद रखना होगा। सबसे पहले कि आपको फ़ोन को अपने से दूर रखना है जितना हो सके। ठीक है, फ़ोन को अपने से दूर रखना है। दूसरी चीज़, जितने भी सॉल्यूशंस हैं आप कोचिंग टीचर से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए या फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको नहीं आएगा। आप बुक से सॉल्यूशन निकालेंगे या फिर खुद से सॉल्यूशन करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको आएगा। लेकिन आप फ़ोन से सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा, ये लिखित ले लीजिए। ठीक है। और फ़ोन में अपने दोस्तों से बात नहीं करनी है।
अगर कोई दोस्त क्वेश्चन भी पूछता है तो उसका रिप्लाई आपको नहीं देना है, क्योंकि आप रिप्लाई देंगे उसको भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 बातें होगा कि जा उससे पूछ ले, जा इससे पूछ ले, ये मैंने नहीं किया तो ये सर ने नहीं करवाया, यही बातें होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। मुझे पता है किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। क्या लगता है कि तुमको जो नहीं आ रहा वो दोस्त को आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। जाके अपने टीचर से पूछो ना, कोचिंग टीचर क्यों है, कोचिंग क्यों लगवाया आपने, फालतू में पैसे क्यों दे रहे हो? जाके टीचर से पूछो, दोस्त बता देगा। दोस्त तुम्हारे ज्ञान नहीं बैठा है, कुछ नहीं बैठा है, उसको कुछ नहीं आता है, आपको आता है ना। अपने आप पे भरोसा रखो, नहीं आता है तो कोचिंग टीचर पे भरोसा रखो। कोचिंग किस लिए लगवा रखा है? जब आपको सारे डाउट अपने फ्रेंड से ही पूछना है। ठीक है, हो गया? खत्म कैसे करूं? उम्मीद है कि मेरी बातें आपको सारी समझ आई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि फ़ोन से हम कैसे दूरी बना सकते हैं, हम कैसे पॉजिटिव सोच के अपने जो भी सॉल्यूशंस हैं हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ आई होंगी। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके। ठीक है, धन्यवाद।